हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लिक टू एजुकेट। तो आज की हम इस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं गूगल एड्स के बारे में। कब लॉन्च हुआ था, कितने तरह के एड्स टाइप होते हैं, कितने प्लेटफॉर्म है गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म क्या है, गूगल के कौन कौन से मॉडल पर ऑपरेट करता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे उसके बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने मुझे यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें @click to educate। मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन और बेसिक गूगल एड्स के बारे में। 2018 में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हुए थे, जिसमें से एक मॉडिफिकेशन इसके नाम का भी था, जो इसका नाम गूगल एडवर्ड्स हटा के गूगल एड्स रख दिया गया था। तो बहुत सारे लोग इसको गूगल एडवर्ड के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको नए नाम से ही जाने। गूगल एड्स है अब इसका नाम, नॉट गूगल एडवर्ड। एडवर्ड इसका पुराना नाम था, अब हो गया गूगल एड्स। तो बात करें हम लॉन्च के बारे में, तो गूगल एडवर्ड लॉन्च हुआ था 2000 में, और उसके ठीक 2 साल पहले ही गूगल जैसा मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस वेबसाइट google.com, गूगल का जो सर्च इंजन है, सर्च रिजल्ट पेज है, वो 1998 में लॉन्च हुआ था। उसके ठीक उसी टाइम ही गूगल जैसी कंपनी ने अपने फ्यूचर को इतना अच्छा प्रेडिक्ट करा था कि उसी टाइम में उसने एक एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म, एक बिजनेस प्लेटफॉर्म निकाला था 2000 में। और आज तकरीबन 20 से 22 साल हो गए हैं। तो गूगल एड्स कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। सभी जानते हैं कि गूगल कितना स्ट्रॉन्ग, एक कितना अच्छी ग्रोथ से आगे बढ़ा और कितनी अच्छी ग्रोथ लोगों को मिल रहा है, कितने अच्छे रेवेन्यू लोग गूगल एड्स से कमा पा रहे हैं। गूगल एड्स को यूज करके अपने बिजनेस का ग्रोथ लोग बढ़ाते जा रहे हैं डिजिटली। बहुत ही पावरफुल प्लेटफॉर्म है ये गूगल एड्स। अब बात करते हैं हम थोड़ा एसईओ और गूगल एड्स के बारे में, थोड़ा सा डिफरेंस समझेंगे कि क्या होता है। देखो, एसईओ और गूगल एड दोनों के अलग अलग प्रोस्पेक्टिव हो सकते हैं, दोनों को अलग अलग सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं। बट लेकिन कौन कौन से सिनेरियो में यूज करना है, देखो एसईओ जो है हमें तो करना ही करना है, क्योंकि एसईओ के बिना हम नहीं कर सकते। पर लेकिन गूगल एड्स भी हमें कई कई जगह यूज करना पड़ सकता है। अगर हम एसईओ की बात करें तो एसईओ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इट इज नॉट अ क्विक टास्क दैट कैन बी डन इन हरी। इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इट कैन नॉट बी रश्ड। आप समझ सकते हो, एक दो दिन का काम नहीं है, 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन का काम नहीं है। आपको एसईओ में थोड़ा टाइम लग सकता है। आप वो डिपेंड करता है आप क्या, कौन से कीवर्ड पे आप उसको रैंक करा रहे हो, आपका कीवर्ड कितना ब्रॉड है, कितनी तेजी से आप रैंक कराते हो। पर लेकिन अगर आप एसईओ करते हो तो उसके रिजल्ट्स और बेनिफिट्स जो है आपको लॉन्ग टर्म मिलते हैं। और इसका एक ये भी प्लस पॉइंट है कि ये पूरा ऑर्गेनिक वे में चलता है, इसमें कोई आपके पैसे नहीं लगते। इट इज ऑल ऑर्गेनिक। और अगर हम बात करें गूगल एड्स की, तो गूगल एड्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गूगल एड्स एक पेड प्लेटफॉर्म है, और इसको तभी आप यूज करें जब आपको इमीडिएट बेसिस पे रिजल्ट्स चाहिए हो। जैसे कि हमारा ई कॉमर्स वेबसाइट एग्जाम्पल लेते हैं हम, कोई आप अगर जैसे कोई अगर बुक सेल कर रहे हो, या फिर कोई आप कोई बैग सेल कर रहे हो, कुछ भी सेल कर रहे हो, ग्रोसरी आइटम सेल कर रहे हो, तो अगर आप एसईओ करोगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, 4 5 महीने भी लग सकते हैं आपको एसईओ को, आपकी वेबसाइट को रैंक करते करते। आप वो डिपेंड करता है कि आपने कौन से कीवर्ड पे उसको रैंक करवाया है। तो अगर आप गूगल एड्स की तरफ जाओगे तो आपको इमीडिएट बेसिस पे उसके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा सेल्स मिलेगी। अगर आप एड्स की तरफ जाते हो, लोग ज़्यादा इंटरेक्ट होंगे, आपका एड वो ऊपर की तरफ दिखेगा। तो हमें गूगल एड्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए तो यूज़ करना ही करना पड़ता है, और आप दूसरे प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको इतनी जल्दी बेसिस पे आप एसईओ अगर करने जाओगे, आपको इतनी जल्दी बेसिस पे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। गूगल एड्स से आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा छोटा सा डेटा हबस्पॉट का भी शेयर करा है, यहाँ पे देखते हैं हम। दैट इज समवेयर विद ओवर 259 मिलियन यूनिक विजिटर एंड 4.8 बिलियन डेली इंट्रैक्शन होता है। तो आप समझ सकते हो ना कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म है गूगल एड्स का। डेली इंट्रैक्शन कितना अच्छा जा रहा है इसका।
तो अब हम बात करते हैं गूगल एड्स के बारे में। तो गूगल एड्स बेसिकली है क्या? तो जैसे कि मैं आपको बताता चला आ रहा हूँ, गूगल एड्स एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, एक पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है। बट लेकिन गूगल एडवर्टाइजमेंट एक ब्रिज की तरह काम करता है। लेकिन किसका ब्रिज? मतलब अगर आप कहें तो एक मीडियम है, अगर मैं बोलूँ तो एक मीडियम है, पर किसके किसके बीच का मीडियम है? तो ये भी तो पता होना चाहिए हमें किसके किसके बीच का मीडियम है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर एडवर्टाइजर है जिसने अपना एड बनाया है, ठीक है। यहाँ पर एडवर्टाइजर है और ये है गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म, जहाँ गूगल अपने एड्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जहाँ पर आप गूगल एड को यूज करके गूगल की प्रॉपर्टीज पे और गूगल के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप एड्स चला सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी एड्स चलाना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, आपने अपना एड बनाया, आप गूगल एड्स के पास गए कि भाई हमारा ये ऐड है, आप अपने प्लेटफॉर्म पर इस ऐड को चलाओ। तो एक जो भी आपका बजट रहेगा, जो भी आपने कीवर्ड पे, मतलब जो भी आप जिस बजट पे आप उसको एड्स को चलाना चाहते हो, तो आप गूगल एड्स के पास जाओगे, आप गूगल को बोलोगे कि भाई मेरा ये ऐड है, अपनी प्रॉपर्टी पर एड्स चला दे, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्टाइजर गूगल एड्स के पास जाता है, तो गूगल एड्स को बोलता है कि गूगल अपनी प्रॉपर्टी पर एड चला दो। लेकिन यहाँ पर बात आती है गूगल के पार्टनर प्लेटफॉर्म क्या होता है, गूगल की वेबसाइट जो पार्टनर प्लेटफॉर्म, वेबसाइट ऑनर क्या होता है। क्योंकि आपने कभी देखा होगा, आप गूगल सर्च इंजन पे कभी भी कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं और किसी की वेबसाइट पर आप लैंड होते हैं, तो आप उस वेबसाइट पर अगर देखते होंगे, किसी किसी वेबसाइट पे एडवर्टाइजमेंट चलती हुई दिखती है आपको, तो वो कभी कभार ऊपर चलती हुई हेडर पे दिख जाती है आपको, साइड में दिख जाती है, नीचे फुटर पे दिख जाती है, फुटर पे। तो वो एडवर्टाइजमेंट कैसे चलती है? वो गूगल की वेबसाइट तो है नहीं, वो तो किसी और की वेबसाइट लगती है, वो किसी और की वेबसाइट भी हो सकती है, मे बी किसी की भी वेबसाइट हो सकती है। तो वहां पर ऐड कैसे चलती है? उसके लिए गूगल ने ही उसके पैरेलली, गूगल से पैरेलली गूगल का एक और प्लेटफॉर्म है एडसेंस। किसी को भी अपना ऐड चलवाना है तो वो गूगल एडसेंस के पास जाता है, तो वो उसको बताता है कि भाई हमारे पास इतना इतना ट्रैफिक आता है, हमारा ऑडियंस का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है। एक जो गूगल ने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, जो एक गूगल की सर्टेन एलिजिबिलिटी है कि इतना इतना ट्रैफिक तुम्हें देना होगा और ये जगह डिफाइन करनी होगी वगैरह, जो भी उसके रूल्स है, उसके बेसिस पे गूगल आपकी वेबसाइट पर ऐड चलाता है और आपको कुछ एक सर्टेन अमाउंट कुछ प्रोवाइड करके देता है और आप गूगल को अलाउ करते हो ऐड चलाने के लिए, तो इसलिए आप उसके पार्टनर प्लेटफॉर्म बन जाते हो, ठीक है। तो वो जो वेबसाइट्स पर ऐड चलती है उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं डिस्प्ले एड्स, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर कि यहाँ पर ऊपर ग्रामरली करके एक एडवर्टाइजमेंट चल रहा है और ऑन डॉट करके साइड में, ये दोनों क्या है, ये डिस्प्ले एड्स, इसको हम बोलेंगे डिस्प्ले एड्स। तो आपको कभी भी डिस्प्ले एड्स चलाना होगा तो आप गूगल एड्स को यूज करोगे। किसी एडवर्टाइजर को अगर डिस्प्ले एड बनाना है तो वो गूगल एड्स को यूज करेगा, वो डिस्प्ले एड्स चलाएगा, ठीक है। अगर हम अब बात करें हम गूगल की प्रॉपर्टीज की, तो गूगल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? ये तो हमने बात करी पार्टनर प्लेटफॉर्म की, तो अब बात करें हम गूगल की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। जैसे कि गूगल सर्च इंजन, एंड्रॉयड का प्लेटफॉर्म, एंड्रॉयड ऐप्स का प्लेटफॉर्म, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म। अगर आपको गूगल की प्रॉपर्टीज पर एड्स चलाना है तो आप इन इन जगह पर एड्स चलाओगे, इन स्पेसिफिकेशन पे एड चलाओगे, इनकी स्पेसिफिकेशन बना के। अगर आपको गूगल सर्च इंजन पे ऐड चलाना है तो आप टेक्स्ट ऐड चलाओगे। गूगल सर्च इंजन का ऐड कैसे चलता है? जैसे कि आप कोई गूगल के सर्च रिजल्ट पेजेस पे आप जाते हो, कोई भी कीवर्ड टाइप करते हो, तो आप देखते हो कि ऊपर टॉप पर 3-4 पे एक स्पॉन्सर्ड ऐड आपको दिख रहा होता है, नीचे ग्रीन कलर का स्पॉन्सर्ड ऐड होता है। तो वो क्या होता है, तो हमारा टेक्स्ट ऐड होता है, वो सर्च ऐड बोलते हैं हम उसे, टेक्स्ट ऐड, ठीक है। तो आपको अगर गूगल सर्च इंजन पे चलाना है तो आप टेक्स्ट ऐड चलाओगे। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर दिखाऊं आपको गूगल सर्च ऐड, ये जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो, ये ऊपर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स कीवर्ड टाइप करा तो उसके मुझे 4 एडवर्टाइजमेंट आ गए, ठीक है। 4 एडवर्टाइजमेंट दिखे मुझे उसके। तो ये क्या है? ये हमारे हैं टेक्स्ट ऐड, इसको हम बोलेंगे टेक्स्ट ऐड। उसके बाद एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म का एड्स क्या होता है, आपको अगर सिमिलरली आप उसी तरह से एंड्रॉयड
एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी अपना एड्स चला सकते हो, आप अपना एड्स दिखा सकते हो। वो कैसे दिखा सकते हो, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर भी एड्स कैसे दिखते हैं। ये दिखते हैं ऐसे, जैसे आप देख रहे हो, मैंने डिजिटल मार्केटिंग ही कीवर्ड टाइप करा है एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर, तो यहाँ पर ऊपर देख रहे हो आप ये एड्स, ये स्पॉन्सर्ड एड आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, स्पॉन्सर्ड एड है। तो आप ऐसे एडवर्टाइजमेंट चला सकते हो, आप उस पर आप एंड्रॉयड ऐप के लिए एड्स दिखा सकते हो। तो उसी तरह से अगर हम बात करें यूट्यूब पर एड्स दिखाने के लिए, तो यूट्यूब पर आप वीडियो एड क्रिएट करोगे, उसको कहते हैं हम वीडियो एड्स। आप उसमें भी आप देखते हो कि स्किपेबल ऐड होता है और नॉन स्किपेबल ऐड होता है, दो तरह की आप ऐड क्रिएट करके दोगे आप यूट्यूब पर भी, यूट्यूब की तरीके से। तो ये सारे एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म्स है गूगल के, तो आप इन तरीकों से आप गूगल ऐड को यूज करके इन तरीकों पर आप एड्स चला सकते हो। गूगल का जो पार्टनर प्लेटफॉर्म है वो अलग तरीके से काम करता है, जैसे कि अब गूगल तो पार्टनर प्लेटफॉर्म पर जो एड्स चलती है वो गूगल की नहीं चलती, वो वही एडवर्टाइजमेंट होती है जो एडवर्टाइजर गूगल एड्स पर चलाता है। तो आप गूगल को जो पार्टनर प्लेटफॉर्म की वेबसाइट होता है, जो वेबसाइट ऑनर होता है, तो गूगल को अथॉरिटी देता है। तो आप कोई भी हमारी इस पेज पर हमने ये स्पेस जगह डिफाइन कर रखी है, आप इस पेज पर हमारी एड्स दिखा सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये अब हमने बात करी कितने तरह के एड्स टाइप होते हैं, कब लॉन्च हुआ था ये, और हमने एसईओ और गूगल एड्स में छोटा सा डिफरेंस समझा था कि क्या होता है। तो अब बात करते हैं हम गूगल कैसे ऑपरेट, कौन कौन से मॉडल पर ऑपरेट होता है। देखो, दो मॉडल पर ऑपरेट होता है, पीपीसी मॉडल और पीपीएम मॉडल। पीपीसी मॉडल क्या होता है, पीपीसी मॉडल होता है पे पर क्लिक, और यही इसका यूएसपी है। पे पर क्लिक का मतलब है कि आप गूगल के पास अपनी ऐड लेके गए, आप गूगल को बोलते हो कि ये मेरी ऐड रन कर दो, तो आप देखते होगे कि वहां पर ऐड होती है, आप किसी भी ऐड पर उस पर क्लिक करते हो, तो आपको सिर्फ जब आप उस जब विजिटर का क्लिक आएगा तो आपके पैसे तभी कटेंगे जब विजिटर का क्लिक आएगा। और पीपीएम मॉडल होता है पे पर 1000 इम्प्रेशन, यानी कि आपको पैसे तभी देने हैं जब आपका ऐड दिखे। आप चाहते हो कि हमारा ऐड दिखे, हम अपना ऐड दिखाने के ही पैसे देना चाहते हैं, हम क्लिक पे नहीं पैसे देना चाहते। हमें हमारा पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए भी कोई भी रीज़न हो सकता है कि पर्सनल ब्रांडिंग के लिए हमें अपना ऐड दिखाना, तो आपका ऐड तब दिखे। तो गूगल पीपीएम मॉडल भी रखता है। तो ये दो मॉडल पे काम करता है, पीपीसी और पीपीएम। पीपीसी यानी पे पर क्लिक, अगर आपका कोई भी विजिटर आता है, कोई क्लिक करता है आपकी ऐड को, तो तब पैसा कटता है आपकी ऐड से। और पीपीएम यानी आपका ऐड सिर्फ गूगल सर्च इंजन पे दिखने का, कि आप चाहते हो कि हमारा ऐड लोगों को दिखे, तो तब आप जितने लोग आएंगे उनके देखेंगे पेपर, मतलब अगर आपके 1000 इम्प्रेशन, आपको 1000 बारी गूगल ऐड दिखाएगा, उसके बाद जो जितना भी आपका बजट होगा 1000 बारी ऐड दिखाएगा, उसके बाद आपको दोबारा पे करना पड़ेगा इम्प्रेशंस के लिए। और क्लिक पे आपके पैसे तभी कटते हैं जब आप क्लिक करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आगे हम बात करेंगे कि ऑक्शन कैसे की जाती है, बिडिंग कैसे कर सकता है हमारा कॉम्पिटिटर भी है, वो भी कैसे बिडिंग करता है, हमारी एडवर्टाइजमेंट कैसे हम बना सकते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। तो गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।